साड़ी गल हो गई से साड़ी गल गोल हो गई तक मामला सेनेट की करारदाद के बाद अब मामला बड़ा बढ़ चुका है। इलेक्शन होंगे यानी बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। सिर्फ आज जुम्मे के दिन दो बड़े वाकयात से अब आपको बड़ी एहतियात करनी होगी। आरिफ अलवी का किरदार एक दफा फिर अहम होने जा रहा है। सेनेट के इजलास पर मेरा बाप बड़ी तफसील से एक इंटरव्यू सुनेंगे जो सरदार गुरदीप सिंह से हुआ है, वो इसके बाद आप देखिएगा। ब्यूरोक्रेसी के रिटर्निंग अफसरान और अदलिया की अपीलों में जाने की आपस में बाइकॉट, उनके मामलात भी बिगड़ चुके हैं। और सुन्नी उलमा इत्तेहाद कौंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अल्लामा मसूद रहमान उस्मानी को इस्लामाबाद में घोरी टाउन में उनकी गाड़ी पर हमला हुआ और वो इस दुनिया में अब नहीं। अब तमाम मजहबी और सियासी जमातों को भी साथ मिलाने का, इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा होगा। फिरका वाराना मामलात की तरफ भी मामला जा सकते हैं, खुदा न ख्वास्ता। और तहरीक इंसाफ के लोगों ने बड़ी अहम बात के इलेक्शन मुलतवी की वारदात से अब जो अपील का प्रोसेस है उसे रोकने की कोशिश है, इंतखाबी मुहिम से रोकने की कोशिश है। आपको अपना काम करना पड़ेगा, मकसद से हटना नहीं होगा। मेरे अजीज हमवतनों की तकरीर आप जब तक ना सुन लें, नवाज शरीफ को लंदन इलाज के दोबारा जाते हुए ना देख लें, इमरान खान को डेला जेल से बाहर आते हुए ना देख लें, उस वक्त आपने मैदान नहीं छोड़ना। बड़ी अहम खबर, एक शायर, वो हम कोई गुलाम तो नहीं, भक्कर का आसिम तन्हा वो शहीद हुआ। मालूमात अभी उसकी आ रही हैं। बीसीओ उसने तहरीक इंसाफ के लिए तराने लिखे, उसका नाम याद रहेगा, आसिम तन्हा। सेनेट की करारदाद, अब इलेक्शन कमीशन तो कह रहे हैं इस सेनेट की करारदाद से इलेक्शन 8 फरवरी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। मेरी खबर दिलशाद साहब से भी बात हुई, वो भी कह रहे हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ सकता, इसका बजाय जो है लेकिन जो ही तहरीक इंसाफ के कागजात आप देखें मंजूर होना शुरू हुए, तमाम उम्मीदवारों के सब कागजात मंजूर होंगे। अभी सेक्रेटरी उमर यूथ के कागजात भी मंजूर हो गए। पेशावर से तकरीबन तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अभी खबर ने मिली 80% उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ट्रेंड ट्विटर पे चलना शुरू हुआ, सेनेट में फौरन करारदाद मंजूर। शफून का तरीका, ये वारदात का तरीका मंजूर करवाने के फौरन बाद सेनेट को गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी भी कर दिया। आमतौर पर सेनेट में 103 अरकान होते हैं, एक बाकायदा कोरम होता है, उसका एक एजेंडा होता है, एक सेशन का एक स्टाइल होता है। आज माफ कीजिएगा 12 के करीब सेनेटर करारदाद थे और ये खान का सॉफ्टवेयर अपडेट कराने के चक्कर में अपनी विंडो भी माफ कीजिएगा ऐसे कहते हैं करप्ट करवा चुके। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के केस में जो समाअत मुकम्मल हो चुकी है, उस पर भी फैसला महफूज है, यानी लिखा हुआ फैसला पहले से मिला हुआ है, वो पढ़ना है। ये जो सारी वारदात आपको दिखाई जा रही है, काजी साहब तो कह रहे हैं शॉर्ट ऑर्डर जल्द सुनाएंगे, आज नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कौन भी इतनी जल्दी ये पक्की जो यकजहती जो है वो नहीं सुन सकती यकजोई से। तो मतलब इनका ये कि ऐसे घटिया फैसले आपको पता है आवाम इतनी जल्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। आप सारे व्लॉग मेरे देख लें पिछले, मैं आपको बार बार यही बात दोहरा रहा था कि खान, उसके उम्मीदवार और बल्ले का निशान, जब तक ये सिस्टम से बाहर नहीं करते इलेक्शन नहीं करवाएंगे। फिर यही बात सब लोगों ने तकरीबन की हुई। अगर ये मौजूद हुए तो इलेक्शन मुश्किल है। काजी साहब को जो पैगाम दिया गया उस पर फिर काजी साहब ने अमल भी करके दिखाया। लेकिन काजी फाइज चूंकि सुप्रीम कोर्ट की हद तक मामलात को मैनेज कर सकते हैं, नीचे मतहत अदलिया में अभी भी बहुत सारे लोग जिनका ज़मीर जिंदा है वो नहीं मान रहे। इंतखाबात के इल्तवा को शुकूक शुबहात पर अलग काजी फाइज साहब का कहना था कि अपनी अहलिया से बात करें। अब पता नहीं 12 लोगों ने रात को अपनी बीवी से बात की कि नहीं, पत्थर पे लकीर भी था, सेनेट से करारदाद भी मंजूर करवा ली। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सादिक संजरानी साहब ने रात को अपने मिसेस सादिक संजरानी अपने खामन की बात सुनी होगी। सेनेट का इजलास गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी करवाने के फौरन बाद इन्होंने अपने सहाफियों को इमरान खान को खुला छोड़ दिया। सेनेट जिंदाबाद, सेनेट जिंदाबाद, ये मतलब बाहर आ गया। मतलब देखें कि म्यार देखें, जितना बड़ा सहाफी उतना बड़ा रॉन्ग नंबर। मुआशी इस्तेकाम का तसलसल, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरी, तरीका एक ही है, इलेक्शन का एक माहौल बनाया जाए। मतलब कैसा माहौल खुश रहना चाहेंगे, मस्त माहौल क्या बनाएंगे, आप क्या करेंगे, क्या किस बात पे लोगों को इलेक्शन में लेके जाएंगे। चंद दिनों में कौन सी ऐसी किस्मत बदलेगी इलेक्शन लेट करवा के। सर्दियों में क्या वोट्स ऊपर जाते हैं, मतलब डब्बे छोटे हो जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में रखे जो पैसे वो बच्चे देना शुरू कर देंगे, या SIFC का जो फंड है वहां कोई मुर्गी है जिसने अंडे देना शुरू कर दिया वो भी सोने के। मतलब सख्त ड्रामा, एक से एक बड़ा, जितना बड़ा इनका सहाफी उतनी बड़ी उसकी वारदात। मतलब एक जमहूरियत का भी तर्जमा कर रहा था कि अक्सरियत की बात मानना जमहूरियत नहीं, और इसे अवार्ड भी मिला हुआ। अंदाजा करें कैसे कैसे लोग यकीन पहुंच गए कहां तक। सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी की मुलाकात मैं आपको पिछले व्लॉग में तफसील से बता चुका हूं, आरिफ अलवी से जो हुई, बाकायदा तौर पर लिख के उन्होंने दे दिया मुआशी इमरजेंसी लगा दे, बस तफसील से मैंने आपको उस पर बात किया। लेकिन इलेक्शन मुलतवी कराने की जो करारदाद है आज के एजेंडे में शामिल ही नहीं थी। एजेंडा बाकायदा तौर पर मुअत्तल करके सेनेटर दिलावर खान को फुल करारदाद पेश करने की इजाजत दी गई। नमाज जुमा के बाद सेनेट के इजलास में नहीं होता, ज्यादातर लोग निकल गए थे। अब पाकिस्तान की यहां भी तारीख उन्होंने बदली और नून लीग की हमायत से सेनेटर दिलावर खान बलोचिस्तान अवामी पार्टी से मुंसलिक बना हुआ है। फिर फाटा के लोगों को मिला के उसकी हमायत भी करवा दी। तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर ये मौजूद थे, गुरदीप सिंह, अफनान मौजूद था और एक पीपल्स पार्टी का सेनेटर था, बाकी लोग जा चुके थे। अब पाकिस्तान के निजाम की धजियां बखेरने के लिए खोखला मसनूई निजाम। देखिए 3 बड़े फोरम है, एक अदलिया, एक पार्लियामेंट और एक सेनेट। अब यहां आवाम की किस्मत के फैसले, जरा अंदाजा करें कि जब कोई चाहे सुबह उठे एक फोन कॉल करे, सेनेट का एजेंडा साइड पर करवाए, जो मर्जी फैसला करवा ले, सेनेट में टोटल 12 लोग मौजूद हों और उसमें भी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के लोग, उन्हें उठा के एक बहरामंद तंगी भी था, वो भी मौजूद था वहां, उसका नाम मेरे दिल से निकल गया। तो वारदात कर दे जब दिल चाहे। गुरदीप सिंह ने मुखालफत की, इन्होंने फेक न्यूज चलाई कि जी तहरीक इंसाफ के सेनेटर खामोश थे, वो किसी को पता नहीं चला करारदाद जेब से निकाल के पेपर, वो आप सुनेंगे इंटरव्यू। अब ये जनवरी और फरवरी में कहते हैं सर्दी बड़ी है, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में हालात बड़े कशीदा है, कोरोना का फैलाव भी। हालांकि पाकिस्तान के सारे इलेक्शन आप उठा के देख लें, इससे 4 गुना ज्यादा मामला खराब। फजलमान जरदारी, परवेज खट्टक, निगरान गवर्नर पख्तूनख्वा का, इलेक्शन कमीशन के लोग खुद भी ये कहते रहे सेनेट में, लेकिन उन्होंने ये वारदात कर दी। इस करारदाद के अंदर जो बातें बयान की गई हैं, निगरान वो कह रहा था कि ये मसाइल दुरुस्त हैं लेकिन हम मुदाखलत नहीं कर सकते, ये इलेक्शन कमीशन का काम है तारीख देना या तब्दील करना। अब इलेक्शन कमीशन के साथ नाम ही कमीशन लगा हुआ, तो लोगों को पता है जिस चीज का कमीशन लग जाए वो फिर कमीशन वाला मामला है। पीपल्स पार्टी की खामोशी मुझे समझ नहीं आई। वैसे तो ये लोग देखे सारे निजाम के साथ चिपक के बैठे हुए, ये चाहते जब तक अवाम हमें लेतर मार के ना निकाले हमने नहीं निकलना।
ایک بلے کو ہٹانے کے لیے، عمران خان کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے انہوں نے زمین آسمان ایک کر دیا. یہ پی ٹی ایم کی تمام جماعتیں، بالخصوص نون لیگ، نواز شریف، ان کے ہاتھوں سے طوطے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نواز شریف تو کبوتر بازی کر کے اپنے دکھاتے رہے جلسوں میں، لیکن اب طوطے اڑیں گے. اور یقین کریں اس وقت حالت یہ ہے ان کے سامنے الیکشن کا نام لیں کہ چہرے پیلے پڑ جاتے ہیں، شلواریں گیلی ہو جاتی ہیں، عوام کا نام سنتی پلیٹلیٹس گرنا شروع ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ جمعے والے دن کے پاس دیکھیں تمام اداروں کی مرتب کی رپورٹ جو تقریباً ہر فورٹ نائٹ 15 دن بعد ادارے مکمل کرتے ہیں، پولیس، ایف آئی اے، نیب، آئی ایس آئی، آئی بی، الیکشن کمیشن، وزارت داخلہ، سارے مطلب ایک جامع رپورٹ، اس کا لبے لباب انہوں نے جو نکالا وہ ان کی تمام منصوبہ بندی، تمام سازشیں، تمام چالیں ایک طرف، تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں کلین سویپ، سندھ میں اور پنجاب میں مکمل سویپ بھاری اکثریت سے. لوگوں کو لگ رہا تھا کہ بلوچستان میں شاید تحریک انصاف کو روک لیں گے، لیکن وہاں انہوں نے جب مولانا شیرانی کا گروپ کے ساتھ اتحاد اور جو ابھی خاص طور پر بلوچ دھرنا